हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में, जिसके लिए आर्टिकल आता है 152 से लेकर 237 तक। और ये किस भाग में है मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो आता है आपका भाग 6 में, जो कि राज्य सरकार के बारे में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले राज्य सरकार के अंतर्गत हम क्या बात करने वाले हैं, आपका राज्यपाल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि हम वहाँ केंद्र सरकार में क्या कर रहे थे, राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे आपका राज्य सरकार के बारे में, सबसे पहले राज्यपाल के बारे में। तो आइए समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए अगर मैं भाग की बात करूं कि भाग कितने में आता है ये, तो ये भाग 6 में आता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, इसमें जो है कि सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए जो आर्टिकल आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये आता है आपका 153 से लेकर 159 तक, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे राज्यपाल के जितने भी आर्टिकल्स हैं जो आपके 153 से लेकर 159 तक हैं, उन सारों को याद करने का हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एक ट्रिक है। इस ट्रिक को आपको याद कर लेनी है। कैसे? तो समझिए, इसको कैसे याद करेंगे। रकानी कायोसस, एक वर्ड मैं लिखता हूं यहां पे, रकानी कायोसस, बस इतनी छोटी सी ये वर्ड है। अगर इसको देखिए 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि र से मैं बात करूं कि क्या होता है, तो राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, इसके लिए आर्टिकल आता है 153। का के मैं बात करूं कि का से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं राज्य के कार्यपालिका का प्रधान, राज्य के कार्यपालिका का प्रधान। आपके लिए आर्टिकल आएगा 154। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद से अगर मैं बात करूं, नी से मतलब क्या हो जाएगा आपका? नियुक्ति। किसका नियुक्ति? भैया राज्यपाल की नियुक्ति। ये है आपका 155 में, ठीक। उसके बाद से आपका का आया फिर से, तो का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कार्यकाल संबंधी बातें अगर मैं बात करूं कि यहां पे लिख सकता हूं कार्यकाल संबंधी बातें, जो है कि आपका कब किस में है? 156 में। उसके बाद से क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? यू से क्या हो जाएगा? योग्यता। इसके लिए आर्टिकल आपका क्या आ जाएगा? 157। उसके बाद से मैं बात करूं स से क्या हो जाएगा आपका, और इस स से क्या हो जाएगा, ये समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या इस स से अगर मैं बात करूं सेवा एवं शर्तें की, अगर मैं बात करूं सेवा शर्तें, ये आपका 158 में आ जाएगा। इससे अगर मैं बात करूं तो ये आता है आपका शपथ, ये कितने में आ जाएगा? 159 में। तो ये आर्टिकल जो है कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे आसानी से याद हो जाएंगे? ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक आपके सामने है, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। रकानी कायोसस। क्या है रकानी कायोसस? रकानी कायोसस आप लोग दिन भर में 4 बार रटेंगे तो ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों के लिए, और सारे आर्टिकल बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएंगे। अब एक एक करके चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राज्यपाल का जो पद है 153 में, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल का जो पद है 153, उसके बारे में, तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करूंगा कि जो राज्यपाल का पद आता है 153 आर्टिकल, उसके बारे में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं राज्यपाल, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं 153 आर्टिकल कि राज्यपाल का जो पद होता है उसके बारे में क्या कहा गया है। समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है, उसकी अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे आपका केंद्र में होता है ना राष्ट्रपति, वैसे ही ये राज्य में होता है। क्या होता है? राज्य में होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपका फैमिली है,
आपका घर है और आपके घर में एक ना व्यक्ति, एक जो है कि प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यकारी प्रमुख होता है। उसी के कहने पर जो है कि सभी मेंबर्स जो है कि चलते हैं कि ये कार्य करना है आज। तो जैसे ही वह जो है कि सलाह देता है, आप कार्य करना चालू कर देते हैं। वैसे ही राज्यपाल जो है कि किसी भी राज्य का, राज्य को समझिए एक घर है, क्या है, एक घर है, और इस घर का जो संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुख है वो आपका राज्यपाल है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए कि जो प्रथम व्यक्ति होता है, जैसे हमारे फैमिली में हमारे दादा हैं, सबसे ऊंच हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति हो गए। वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है, सबसे पहला नागरिक होता है राज्य का। किसका? राज्य का। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं कि जो राज्यपाल होते हैं इनका जो है कि नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते हैं। जब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करेंगे तो ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी राज्य में कार्य करेंगे, बिल्कुल कार्य करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद से अगला पॉइंट जो आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसकी अगर मैं बात करूं तो राज्यपाल किसी एक राज्य का या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। यह कब किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये किया गया आपका 7वां संविधान संशोधन जो हुआ 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह किया गया कि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता जिस राज्य से वह बिलोंग करता है। जिस राज्य से वह बिलोंग करता है उस राज्य का नहीं हो सकता, बाकी अन्य राज्यों का हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां तक क्लियर है सारी बातें। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राज्यपाल का वेतन होता है वो कितना होता है। तो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल का वेतन जो है कि आपका 3.5 लाख हो गया है। कितना हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों? 3.5 लाख हो गया है। कोई दिक्कत किसी को? अब इनका जो वेतन होता है वो कहां से प्राप्त होता है? तो राज्य की संचित निधि से इनका वेतन प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? राज्य की संचित निधि से इनका वेतन प्राप्त होता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे मैं बात करूं कि मैंने कहा कि यदि राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, यानी कि 2 राज्यों का राज्यपाल है या किसी और 3 राज्यों का राज्यपाल है, तो उसका वेतन जो है कि सभी राज्य मिलकर तय करते हैं और उसको प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? उसको सभी राज्यों के वेतन, सभी राज्य जो है मिलकर उसका वेतन को जो है कि देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करूं कि जो राज्यपाल होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, राज्यपाल का अगर पद किसी भी परिस्थिति में खाली हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट होता है ना, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो होता है आपका हाई कोर्ट, उसकी अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह उसके पद पे कार्य करेगा। क्या करेगा? वह उसके पद पे कार्य करेगा। और अगर उच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं, उच्चतम न्यायालय की जो हाई कोर्ट होता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, एक पॉइंट और आता है, उनको भी देखिए कि जब राज्यपाल का जो पद होता है ना वो रिक्त हो जाता है। क्या होता है? किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उनके पद को संभालता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है ना, तो उनके जगह जो है कि आपके वरिष्ठ न्यायाधीश भी कार्य करते हैं। कौन करते हैं? वरिष्ठ न्यायाधीश भी कार्य करते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे मैं बात करूं कि अगला जो आर्टिकल आता है आपका राज्य के कार्यपालिका का प्रधान। तो देखिए राज्य के कार्यपालिका का प्रधान जो है कि आपका कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगला आर्टिकल आता है राज्यपाल से संबंधित, वो कौन सा आता है उसको समझिए। तो उसके लिए जो आर्टिकल है आपका 154, इसमें क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? राज्य के कार्यपालिका का प्रधान
का प्रधान। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि जो राज्य के कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है ना, वो किसमें निहित होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यपाल में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। जैसे वहां राष्ट्रपति में निहित हुआ करती थी, यहां पे राज्यपाल में निहित हो रही है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो इनकी कार्यपालिका शक्ति है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितने प्रकार की है उसको समझिए। तो पहला इसमें आता है आपका, अगर मैं बात करूं तो कार्यकारी शक्ति आता है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो और दूसरा आपका आता है विधायी शक्ति। तीसरा अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो आता है आपका जो वित्तीय शक्ति। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चौथा अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, तो चौथा आता है आपका सैन्य शक्ति। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं एक एक करके सारे के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, कार्यकारी शक्ति के बारे में, कि जो इनका कार्यकारी शक्ति होता है उसमें क्या है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो कार्यकारी शक्ति आती है ना राज्यपाल की, उसको समझिए। तो देखिए ये क्या करते हैं, इनकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत ये आता है कि ये मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि इन्हीं के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पद धारण करते हैं। तो जो है कि आपका मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं बात करूं जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, और मैं बात करूं कि जो हमारे राज्य के महाधिवक्ता आते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यपाल करते हैं, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही वो पद धारण करते हैं। ये अगर मैं बात करूं कि जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उसके जो कुलपति होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और ये खुद जो है कि राज्यपाल उन विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? कुलपति होते हैं, यानी कि आपका क्या होते हैं? कुलपति होते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कि जो उनका विधायी शक्ति आता है उसके बारे में। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो विधायी शक्ति आती है ना राज्यपाल की, उसके बारे में समझिए। तो देखिए विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल की निम्न शक्तियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि यह विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को चुनता है। कहां से चुनता है? कला, साहित्य, समाजशास्त्र, समाज सेवा यानी कि और विज्ञान। और मैं बात करूं कि आपका जो सहकारिता आंदोलन होता है वहां से जो है कि आपके 6 सदस्यों को या 1/6 सदस्यों को। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों क्या कि जो राज्यपाल का विधायी शक्ति आता है उसके बारे में। तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसने जो है कि अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो राज्यपाल का विधायी शक्ति आता है उसके बारे में। तो समझिए इसकी निम्न शक्तियां आती हैं इसके अंतर्गत क्या। यह राज्य विधान परिषद में अगर मैं बात करूं तो 1/6 सदस्यों को कहां से चुनता है? कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा और विज्ञान से जो है कि 1/6 सदस्यों को कहां चुनता है? आपका राज्य विधान परिषद में आपका चुनता है। अब मैं बात करूं कि जो विधानसभा होती है उसमें यह एक आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है। क्या करता है? एक आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता है, जिसके लिए अगर मैं आर्टिकल की बात करूं कि जो आर्टिकल आता है वो आता है 333। जैसे वहां लोकसभा में आपका राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करता था, वहां पे जो है कि आपका जो है कि यहाँ पे आपके एक नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे? एक नियुक्त करेंगे। राज्यपाल एक नियुक्त करेंगे, एक व्यक्ति, यानी कि एक आंग्ल भारतीय, एक आंग्ल भारतीय। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आर्टिकल आता है 333, वहां पे 331 आता है जो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे। अब मैं बात करूं कि यह जो राज्यपाल है ना, इसी के अंतर्गत जो विधानसभा का बैठक होती है उसको आहूत कर सकता है, उसको बुला सकता है और उसको क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। लेकिन विधानसभा की जो पहली बैठक होती है उसका
नेतृत्व कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। ठीक है। अब वित्तीय शक्ति के बारे में बात करते हैं कि जो राज्यपाल का वित्तीय शक्ति आता है उसके बारे में देखिए। अब मैं बात करूं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में क्या है कि धन विधेयक जो होता है आपका, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो धन विधेयक जो है कि आपका विधानसभा में प्रतिस्थापित होता है इसके पूर्व अनुमति से। किसके? राज्यपाल के पूर्व अनुमति से जो है कि आपका विधानसभा में प्रतिस्थापित होता है। लेकिन विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो विधान परिषद जो धन विधेयक होता है उसको मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है अपने पास। अगर वो पारित करके नहीं भेजती है तो भी वह पारित हुआ माना जाता है। क्या माना जाता है? 14 दिन बाद पारित हुआ माना जाता है और वह विधानसभा में प्रतिस्थापित हो जाता है। अब देखिए कि यह जो आपका विधेयक को क्या कर सकता है? स्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है। क्या कर सकता है? पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दे सकता है। यह राज्य की जो आकस्मिक निधि होती है इस पे इसका पूर्ण अधिकार होता है। और यह अनुच्छेद 200 के तहत की अगर मैं बात करूं तो यह राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? आपका उसकी विधेयक जो है कि आरक्षित कर सकता है। क्या कर सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत यह राष्ट्रपति को विधेयक जो है कि आपका आरक्षित कर सकता है। अब मैं बात करूं कि सैन्य शक्ति में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे वहां राष्ट्रपति की हुआ करती थी, यहाँ राज्यपाल का होगा। ठीक है। देखिए मृत्यु दंड को छोड़कर और सैन्य न्यायालयों के द्वारा दिए गए जो है कि कारावास को छोड़कर बाकी सारे जो आपके दंड होंगे उन सारे दंडों को यह माफ कर सकता है। यानी कि मृत्यु दंड को छोड़कर और सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए कारावास को छोड़कर दंड को उसको जो है कि छोड़कर बाकी सभी जो है कि जितने भी दंड होंगे उन सारे दंडों को यह माफ कर सकता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।